नमस्कार साथियों। जी हाँ, आज हम आप सबको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह पे जो बहुत ही शानदार, अद्भुत और पवित्र जगह है। ये है उत्तर प्रदेश का सारनाथ, जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने 5 प्रिय शिष्यों को सर्वप्रथम उपदेश दिया था। साथियों, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, ये लॉर्ड बुद्धा की 80 फीट ऊंची, 80 फीट और 9 इंच की ऊंची प्रतिमा लगी हुई है। ये थाईलैंड के शासक द्वारा लगवाया गया है और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, बहुत ही शानदार, अद्भुत नज़ारा है। और धूप भले ही अपनी पराकाष्ठा पे है, लेकिन यहाँ पे दर्शनार्थियों की भीड़ पूरे दिन उमड़ी रहती है और बहुत ही अद्भुत और अच्छा, बहुत ही शांतिमय वातावरण है और बहुत अच्छे तरीके से वेल मेंटेन, डेकोरेटेड है। सफाई, स्वच्छता और शांति इसका प्रतीक है। आप सामने जैसा देख रहे हैं, ये चक्र जिसमें 24 तीलियां 24 घंटों को प्रदर्शित कर रहा है और तथागत गौतम बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में लगी हुई प्रतिमाएं, जैसा कि आप सब जानते हैं और सर्वविदित है कि सबसे पहले मूर्ति पूजा का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले मूर्ति तथागत गौतम बुद्ध की ही बनाई गई थी और उनकी ही पूजा की गई थी। और साथियों, ये 80 फीट ऊंचा प्रतिमा है और उसके बाद में सारनाथ का ये जो इधर सामने दिख रहा है, ये मुख्य आप मंदिर कह लीजिए या बौद्ध विहार कह लीजिए, है जहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियां रखी हुई हैं और यहाँ के स्थानीय गाइड के द्वारा जो अपना अपना ज्ञान प्रदर्शित करके और पर्यटकों को आकर्षित करके और अपना भी रोजी रोटी तो चला ही रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की काफ़ी हद तक मदद भी कर रहे हैं। उनके माध्यम से ये जानकारी मिली कि ये जो वाटर पीपल वृक्ष दिख रहा है, तो ये बता रहे हैं, हालांकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं लग रहा है, लेकिन बता रहे हैं कि पहला उपदेश यहीं पे दिया था तथागत गौतम बुद्ध ने, यहाँ पे भी। और ये भारत का शौर्य और सम्राट अशोक जैसे प्रतापी और महान शासक का स्मृति और वर्तमान शासन व्यवस्था का प्रतीक सम्राट अशोक की लाट और चक्र, और यहाँ पे विभिन्न मुद्राओं में लगा हुआ तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा और ये बौद्ध वृक्ष जहाँ पे उन्होंने अपने 5 प्रिय शिष्यों को उपदेश दिया था। ये विभिन्न योग मुद्राओं में तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। साथियों, अभी ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तथागत गौतम बुद्ध ने जिन मुद्राओं में तप किया था, अपने वर्षों के तप के पश्चात ज्ञान प्राप्त किया और सारनाथ आए। हालांकि इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और ज्ञान इनको बोधगया में प्राप्त हुआ और उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया। यहाँ से आप देख पा रहे हैं, ये धमेक स्तूप जो दिख रहा है, यहाँ पे भी चलना है। यहाँ पे तथागत गौतम बुद्ध की अस्थियाँ रखी हुई हैं और वहाँ का भी दर्शन हम आप सभी को कराते हैं। साथियों, जैसा कि आप सभी जान पा रहे हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं कहा था कि मुझे भगवान मत मानिए, और आज उनके अनुयायी भी और जो उनके विपरीत धारा वाले हैं, वो भी उनको पता नहीं क्यों भगवान मनाने में तुले हुए हैं। आज उनकी विचारों को तोड़ और मरोड़ के पेश किया जाता है, चाहे वो पुनर्जन्म से संबंधित उनके विचार हों या सृष्टि संचालन या सृष्टि की उत्पत्ति से संबंधित विचार हों। तो जनसामान्य मुद्दे के सभी साथियों से बस इतना ही हम आग्रह करते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया उपदेश, उनके द्वारा जो उन्होंने वर्षों के तप के पश्चात संसार के दुखों को देखते हुए, चूँकि हालांकि वो एक राजकुमार थे, उनके पास सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी और शाक्य वंश के बहुत ही प्रतापी शासक के पुत्र थे। तो साथियों, उन्होंने अपने सारी सुख सुविधाओं का त्याग करते हुए संसार के दुखों को दूर करने के लिए लोगों के कष्टों को दूर करने के लिए उन्होंने वर्षों तप किया और उसके पश्चात जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्हें जीवन का अनुभव मिला, उसको उन्होंने संसार दुखों का सागर है, उन्होंने बताया कि दुख है, दुख का कारण है और दुख दूर करने के अष्टांगिक मार्ग हैं। उन्होंने
अष्टांगिक मार्ग दिया, मध्यम मार्ग दिया, और उन्होंने बताया कि हम किस तरीके से इन सांसारिक मोह माया से, कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं। तो आज हमें ज़रूरत है कि हम उनके द्वारा बताए गए मार्गों को आत्मसात करें, अध्ययन करें और प्रचारित और प्रसारित करें, ताकि संपूर्ण विश्व से, हमारे देश से, हमारे समाज से, हमारे परिवार से ढोंग ढकोसले और अंधविश्वासों का अंत हो सके और हमारा देश और समाज एक समृद्धशाली गाथा लिखने में सक्षम हो। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।